जो आज का टॉपिक है वो मैं नहीं बताऊंगा आपको और आप गेस करेंगे कि वो क्या होने वाला है. यू हैव रेड अबाउट मोशन. मोशन इज समथिंग विच वी कैन डिस्क्राइब इन फिजिकल टर्म्स when something is moving with respect to time as well as position. Okay, we cannot describe motion in कि कोई चीज चल रही है without any reference point. उसी का एक्सटेंशन करते हुए मोशन हम जानते हैं कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर दो बच्चे गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, एंड देन कोई उन्हें तीसरा बच्चा देखता है, तो वो दो बच्चे जो ट्रैवल कर रहे हैं वो आपस में क्या मोशन में है या वो तीसरे बच्चे के रिस्पेक्ट में मोशन में है. तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कई बार. अगर हम बात करेंगे कि अगर दो बच्चे मूव कर रहे हैं आपस में, अगर वो बच्चे मूव कर रहे हैं एक व्हीकल में, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? वो दोनों आपस में होंगे स्टेशनरी, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर स्टेशनरी. बट when the third person sees them moving, then they are said to be in a motion, because for that point of reference, for that point of time, he or they are in motion. Okay, तो ये बातें क्लियर है कि मोशन जो है वो क्या होता है. उसी के एक्सटेंशन को हम बात करते हैं कि मोशन कई प्रकार के होते हैं, that you have read in junior classes, that motion is circular motion, rectilinear motion. So we can describe it on the board, that what you have read till now, कि मोशन जो है वो आपका, अभी हमें टॉपिक नहीं पता एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो द मोशन इज, वी कैन राइट इट हियर इफ यू आर वेरी मच विजिबल. मोशन. ओके, कैन यू सी इट? ओके, मोशन. मोशन जो आज हम डील करेंगे, मोशन दो तरीके के होते हैं. दैट इज, वन इज पीरियडिक मोशन एंड अदर इज नॉन पीरियडिक मोशन. वी कैन राइट इट डाउन कि मोशन जो हमारे दो तरीके के हैं. एक पीरियडिक मोशन है, इसको हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है. नॉन पीरियडिक और एक है पीरियोडिक. ठीक है, मोशन इज पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक. पीरियडिक मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड. व्हाट इज दैट? इज the earth is revolving around the earth in regular interval of time? Yes, it is moving in the regular interval of time, that is 365 days plus 6 hours every day. And this year by the calendar it is a leap year, because the 6 hour is added to 24 hours, and hence it is becoming 365 days, and this February is 29 days. So you are very well aware about the motion, non-periodic and periodic motion. Correct? यहाँ तक क्लियर है चीजें कि मोशन हमारा पीरियडिक होता है, नॉन पीरियडिक. पीरियडिक मोशन वो होता है जो आपका पीरियड में होता है. इट वर्क्स ऑन द रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड. हम लिख सकते हैं इसे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. क्या हो सकता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. और भी क्या क्लिकिंग ऑफ अ सेकंड इज अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम? यस, इट इज अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज गिविंग इट एज 1 सेकेंड मूव कर रहा है हर इंटरवल में, तो वो भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. क्या आवर हैंड रेगुलर इंटरवल? बिल्कुल है. क्या मिनट हैंड है? बिल्कुल है. तो ये भी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है. व्हाट एल्स कैन बी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम? मून आल्सो इज अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. इट कवर्स रिवोल्यूशन ऑन द अर्थ इज 27.3 डेज. ठीक है. सो दीज आर, और एनी सेलेस्टियल बॉडी व्हिच इज मूविंग अराउंड द अर्थ, इज मूविंग अराउंड द सन, आई एम सॉरी, इज अ पीरियडिक मोशन. यहां तक बातें क्लियर है. तो टॉपिक पीरियडिक मोशन, नॉन पीरियडिक मोशन नहीं है. टॉपिक इससे अलग है. टॉपिक अगर मैं आपको बता दूंगा तो you can lose interest now. The topic here is going to periodic motion. अब क्या होता है? क्या periodic motion हमारा या तो oscillatory हो सकता है, non oscillatory होता है. अब oscillatory क्या होता है? What is, if I ask you what is the term oscillatory motion here? So oscillation is something which when we describe, it is a to and fro motion. To and fro क्या होता है? कहाँ देखा आप to and fro motion? You can also say seesaw is also to and fro. You can see a pendulum is a to and fro motion. इधर से इधर जा रहा है pendulum, to and fro हो रहा है. So periodic motion यहाँ पे आपका देखते हैं आप कि दो उसमें डिफाइन होता है. That is, one is oscillatory and non-oscillatory motion. Oscillatory and non-oscillatory. अब एक क्वेश्चन मैं राइज करता हूं यहां पे कि इस ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियडिक,
और पीरियडिक मोशन इज ऑलवेज ऑसिलेटरी। यू विल राइट इन कमेंट बॉक्स कि क्या अगर एक ऑसिलेटरी मोशन है क्या वो पीरियडिक होगा हमेशा, और या एक पीरियडिक मोशन हमेशा ऑसिलेटरी होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियडिक और वेदर पीरियडिक मोशन इज ऑलवेज ऑसिलेटरी। टू एंड फ्रो मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां लिख रहे हैं ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डायग्राम बनाना है छोटा सा ऑसिलेटरी मोशन में, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो टू एंड फ्रो मोशन, अगर यहाँ से टू एंड फ्रो मोशन कुछ चीज हो रही है तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, इट इज मूविंग टू एंड फ्रो मोशन, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। ओके, एंड देन in oscillatory motion something which arises, the topic that we are going to read is simple harmonic motion। एक ऐसा मोशन जो हार्मोनिक है। हार्मोनी से क्या समझते हैं आप? नेचर इज इन हार्मनी एवरीवेयर, नेचर इज इन हार्मनी विद एवरीथिंग, नेचर इज इन इक्विलिब्रियम विद एवरीथिंग, नेचर डिस्क्राइब्स द स्टेबल इक्विलिब्रियम even if the water is flowing or it is meeting at some end, it will reach to stable equilibrium. Okay, so when we discuss about oscillatory motion, then we are going to discuss about simple harmonic motion. This is very much clear. Motion on non-periodic motion, periodic motion. Okay, so we are going to read about simple harmonic motion. इसमें simple harmonic motion oscillatory में हमारे दो मोशन पढ़ेंगे, जो कि है ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कल इसके बारे में और डिटेल में बात करेगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड नॉट और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। So as of now we read about simple harmonic motion, not simple harmonic. As of we read about periodic motion, non-periodic motion, oscillatory motion, non-oscillatory motion. तो simple harmonic motion क्या होगा? देखिए, ऑसिलेशन एक टू एंड फ्रो मोशन होता है, लेकिन जब ऑसिलेशन मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लग जाए, टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन मतलब क्या होगा? मीन पोजीशन पे जो अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही हो तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। मीन पोजीशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल कंप्रेशन, रेयरफेक्शंस आपने पढ़ा है साउंड वेव में, उसका मीन पोजीशन क्या होता है? जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इफ यू कैन सी इट, यहाँ पे आप देखते हैं एक वेव है, ठीक है, वेव में कंप्रेशंस होता है, रेयरफेक्शंस होता है, यहाँ पे डेंसिटी हाई है, यहाँ डेंसिटी लो है, तो इसकी मीन पोजीशन क्या होगी? व्हाट इज द मीन पोजीशन ऑफ दिस? द मीन पोजीशन हियर विल बी अ जीरो बिकॉज इट इज वाइब्रेटिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से वो वाइब्रेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे मीन पोजीशन से वाइब्रेट कर रहा है, तो मीन पोजीशन से जब कोई वाइब्रेट करता है, एक कोई स्टैंडर्ड पोजीशन है जहां पे इसकी डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें, यहाँ पे डेंसिटी इसकी हाई होगी, डेंसिटी इज हाई हियर एंड डेंसिटी इज लोअर हियर। ओके, कैन यू सी इट द एंड? यस, डेंसिटी इज लोअर, तो मीन पोजीशन से वाइब्रेट करता है। मीन पोजीशन दिस, यहाँ पे एवरेज डेंसिटी क्या होगी? यहाँ पे एवरेज डेंसिटी विल बी जीरो इन दिस केस। So here average density at this point is zero। समझ पा रहे हैं कि एवरेज डेंसिटी जो होगी वो यहां पर जीरो होगी। ओके, यहां पर जीरो होगी, यहां पे कुछ हाई, इसी चीज को हम कंप्रेशंस भी कहते हैं और इसको वेव्स में हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट भी कहा जाता है, CREST, क्रेस्ट। कंप्रेशंस क्या होता है? जब किसी चीज को कंप्रेस कर देते हैं, हालांकि हमारा मुद्दा ये नहीं है, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑसिलेशन, बट ये एक मीन पोजीशन की बात आई तो हम समझा रहा हूं। तो यहां पे इस चीज को रेयरफेक्शंस कहते हैं। ओके, और इस चीज को भी हम ट्रफ भी कहा जाता है। ओके ओके, सो इस वेव के बारे में थोड़ा समझ लिया। अब मेन पोजीशन से वाइब्रेट होने का मतलब क्या है? अगर हम एक स्प्रिंग को या गिटार को लेते हैं, ठीक है, गिटार को हम एग्जांपल में देते हैं, क्या होगा गिटार में कि अगर हम प्लग करते हैं किसी चीज को तो वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता रहता है और एक पॉइंट पे रुक जाता है। होता है कि वाइब्रेट कर रहा है, वो एक मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, स्ट्रिंग अगर एक जगह से वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मोशन और स्टेबल, और एक पॉइंट से वाइब्रेट कर रही है, वो मीन पोजीशन पे, उसको कहा जाता है मीन पोजीशन। ओके, सो
if something is vibrating from the mean position, then we can say it is following a simple harmonic motion. आज टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमने लिया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन होगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियडिक मोशन भी होगा. ओके, समझ पा रहे हैं आप कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है आपका ये ऑसिलेटरी भी होगा, ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन भी होगा. ओके, तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप डिफाइन करेंगे कि वो वेन डायग्राम में कैसे बनेगा. ठीक है, जब भी कोई चीज मीन पोजीशन से वाइब्रेट करती है, फॉर एग्जांपल गिटार की स्ट्रिंग अगर मीन पोजीशन से वाइब्रेट कर रही है तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब देखिए अगर इसका वेन डायग्राम बनाए हम, सबसे ऊपर क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM. तो आज का टॉपिक जो था हमारा वही था सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसकी डेफिनेशन और इसकी जो हुक्स लॉ से जो फॉलो होता है उसे हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे. सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर है तो उसको ऑसिलेटरी होना जरूरी है, वो एक ऑसिलेटरी मोशन होगा. और जो ऑसिलेटरी मोशन है उसको पीरियडिक मोशन होना जरूरी है. ठीक है, तो आज हमने जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. आज हमने पढ़ा कि मोशन जो होता है वो पीरियडिक नॉन पीरियडिक होता है, वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है. ऑसिलेटरी जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको हम थोड़ा सा हिंट में लिख देते हैं, टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, वो हमारा नॉन ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है और ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है. ठीक है, क्या पीरियडिक. और लेकिन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है. ऑसिलेटरी मोशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करे. अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आपका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्प्रिंग मास बैलेंस. स्प्रिंग लगा हुआ है और ये मास है, इसको अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. कैसे डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेयर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. और यहां पर ये हुक्स लॉ को भी फॉलो करता है. आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन के लिए. हम जो इसके बारे में जो डिटेलिंग स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे.